किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस समय गन्ने की बढ़वार और टिलरिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि बारिश में जब गन्ना हमारा चलता है, बारिश ज़्यादा होती है तो जो टिलर्स अभी बन जाते हैं उनकी जो मजबूती रहती है, उनमें जड़ें जितनी होती हैं वही काम आती हैं। किसान भाइयों, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनका बहुत महत्व है। ग्रोथ रेगुलेटर्स वैसे प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ऑक्सिन एपिकल बड में होता है, साइटोकाइनिन से ब्रांचिंग होती है, जिब्रेलिन्स से जो इंटरनोड है उनका इलॉन्गेशन होता है, यानी उनकी लंबाई बढ़ती है, और गन्ने की बढ़वार भी इससे होती है। और इसी तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो गन्ने की बढ़वार या अन्य फसलों की बढ़वार के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं कि इनका किसान भाई सीधे तौर पर अपने खेत में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर कंसंट्रेशन ज़रा से भी गड़बड़ हो जाए तो ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन उसी से हम बीडिसाइड बना देते हैं। जब 2,4-D में इसको इस्तेमाल करते हैं तो बीडिसाइड बन जाता है। बहुत थोड़े से कंसंट्रेशन में उससे रूटिंग हो जाती है, और बहुत थोड़े से कंसंट्रेशन में ही स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, हार्मोन का जो प्रयोग है, चाहे जिब्रेलिन हो, चाहे ऑक्सिन हो, चाहे साइटोकाइनिन हो, इनका जैसे ही आप प्रयोग गलत तरीके से करेंगे तो लंबे अरसे में, चूँकि गन्ने की लंबी अवधि की फसल है, इस पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। हो सकता है आपको शुरुआत में उसकी बढ़वार बेहतर मिल जाए, बाद में ऐसा हो सकता है कि अच्छी बारिश हो तो आपके खेत में स्प्राउटिंग भी हो जाए। इसलिए किसान भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रयोग सीधे तौर पे गन्ने में ना करें, बल्कि इसको आप दो माध्यम से कर सकते हैं। ये दो माध्यम बिल्कुल सेफ हैं जिनसे आप कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया, सागरिका का प्रयोग आप कर सकते हैं। सागरिका एक समुद्री पौधा है जिससे इसको निकाला गया है। कप्पा फिकस अल्वेर्जी व सरगासम प्रजाति के पौधे हैं जिनसे एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसमें भी जो नेचुरल साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, और इसके साथ साथ में जो थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, लोहा है, गंधक है, तांबा है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। एक दूसरा विकल्प और है जिसको हम बायोवीटा के रूप में जानते हैं। बायोवीटा समुद्री पौधे से भी निकाला गया। इस पौधे का नाम है एस्कोफाइलम नोडोसम। इसमें साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिक एसिड है, और इसके साथ साथ में लगभग 60 प्रकार के पोषक तत्व जो पौधों को आवश्यक होते हैं वह भी पाए जाते हैं। ये जो दोनों फर्टिलाइजर्स हैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। इनका किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर अगर वो यूज करना चाहते हैं, इन फर्टिलाइजर्स का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। इनका एक बार आप चाहें तो सागरिका प्रयोग कर लें, दूसरी बार आप बायोवीटा प्रयोग कर सकते हैं। लगभग दोनों में जो एप्लीकेशन मेथड है वो भी एक जैसा है। जैसे सागरिका को भी आप स्प्रे के रूप में यूज कर सकते हैं। 3 ml प्रति लीटर, यानी अगर एक एकड़ में 200 लीटर पानी आपका लगता है तो करीब 600 मिलीलीटर सागरिका का प्रयोग स्प्रे के रूप में आप कर सकते हैं। और अगर आपको बायोवीटा यूज़ करना है तो उसका भी लगभग यही कंसंट्रेशन रहेगा, इसको स्प्रे आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसको यूज़ करने का, वो ये है कि जो ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। चाहे सागरिका आप इस्तेमाल कर लें या बायोवीटा का इस्तेमाल कर लें। इसके जो पैक हैं 250 ml के, 500 ml के, 750 ml के और 1 लीटर के भी आते हैं। इसी तरीके से 5 kg, 10 kg, 25 kg के पैक भी आते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जब ग्रेन्यूल के रूप में आप प्रयोग कर रहे हों तो उसमें जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको मिला सकते हैं। मान लीजिए आपको NPK मिलाना है तो उसको मिला सकते हैं,
और एक सावधानी आपको बरतनी है, जब आप लिक्विड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो चाहे ग्रेन्यूल रूप में इनको इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके साथ में आपको हर्बिसाइड यानी जो खरपतवार नाशी हैं उनको नहीं मिलाना है। देखिए बहुत आसानी से यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि खरपतवार नाशी नहीं मिलाना है, क्योंकि खरपतवार नाशी में पहले से ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स इस तरीके के तत्व पाए जाते हैं जिससे इनका कॉम्बिनेशन एक बनेगा और कंसंट्रेशन पौधे में बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि नेचुरल फार्म में जो जिब्रेलिक एसिड है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इथ्रेल है, उसका आपके खेत में पौधे पर प्रयोग हो, क्योंकि बैलेंस हार्मोन्स का पौधे के अंदर होना ज़रूरी है। एक पौधा तैयार हुआ, जैसे मैंने नाम लिया एस्कोफाइलम नोडोसम, उसमें जितनी आवश्यकता है उतना ही ऑक्सिन है, उतना ही जिब्रेलिक एसिड है, उतना ही साइटोकाइनिन है। अगर इसमें से कोई भी मात्रा गड़बड़ कर दी जाए तो हो सकता है पौधा बढ़ना शुरू कर दे और उसकी मोटाई ना हो सकता है उसकी अर्ली फ्लावरिंग हो जाए। गन्ने में भी देखा गया, अगर जिब्रेलिन का कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाए तो फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, नेचुरल जो प्रोडक्ट हैं उनसे अगर का इस्तेमाल आप ग्रोथ सेक्टर्स का करते हैं, ये 2 पदार्थ डाल करके सागरिका या बायोवीटा का प्रयोग करके, तो इसका कोई नुकसान होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और वैसे मेरी सलाह किसान भाइयों यही है कि जिब्रेलिन का प्रयोग अलग से सीधे खेत में ना करें, इससे आपका कभी न कभी नुकसान होने की संभावना रहती है। ये ऐसे पदार्थ हैं सागरिका और जो बायोवीटा है, इसमें आप ये देखेंगे कि जब इसको आप खेत में डालते हैं तो पौधों की जो जड़ें हैं उनका विकास तेज़ी से होता है, साथ ही में जो टिलर्स हैं वो काफ़ी बेहतर बनते हैं और टिलर्स की जो लंबाई है वह भी बढ़ने लगती है। क्योंकि इसमें जिब्रेलिक एसिड होता है तो टिलर्स की लंबाई बढ़ती है, टिल्लिंग भी ज़्यादा होती है, इंटरनोडल लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली जो गन्ने का पौधा है वो बेहतर हो जाता है और अच्छी उपज गन्ने की मिलने की संभावना इससे रहती है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप स्प्रे भी कर रहे हैं तो स्प्रे के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या गन्ने की फसल अगर बड़ी हो गई तो दानेदार ये आते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर लें तो निश्चित तौर से आपको फ़ायदा मिलेगा। जो बायोवीटा है, बायोवीटा का फ़ायदा है कि इसके अंदर कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। पौधे में एंजाइम का भी बहुत महत्व है, जैसे ही हार्मोन्स का महत्व है उसी तरीके से एंजाइम्स का महत्व है। बायोवीटा में एंजाइम के साथ साथ में विटामिन्स, जो विटामिन्स पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है कि किसान भाई एक बार सागरिका का इस्तेमाल करें और एक बार कम से कम बायोवीटा का इस्तेमाल अवश्य करें। और ये चूँकि जैविक उत्पाद हैं, इससे ना तो आपकी ज़मीन में जो मित्र जीवाणु होने पर कोई गलत असर पड़ता है और ना पौधे के ऊपर कोई गलत असर पड़ता है। किसान भाइयों, इससे जो आप खाद, इनके प्रयोग से रूटिंग बेहतर होती है और जो हमारी टिलरिंग है वह बेहतर हो जाती है। जो सॉइल से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और मेजर न्यूट्रिएंट्स का अपटेक है वह बेहतर हो जाता है और नेचुरली पौधा बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।